कल दोपहर 2 बजे तक का समय है तुम्हारे पास। चलो सविता। आप क्या करेंगे सिंह साहब? कल दोपहर 2 बजे तक? मैं एक साथ इतने पैसे कहां से लाऊंगा? संभल के, गिर जाओगी। कहाँ खोई हुई थी? पूछा वो मैं। अब लग रहा है कोई आया है रहने पड़ोस में। तुम कहीं जा रही हो? मार्केट जा रही थी, तुम चलोगी? तुम्हें मार्केट घुमा देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कहाँ पे क्या मिलता है। हम बस 1 मिनट में आए। ओके। वो बेकरी है, चलो तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। नमस्ते पूजा मैडम। नमस्ते मदन जी, एक ब्रेड देना और थोड़े से खारी बिस्किट भी। जी अभी जी। मदन जी, ये अभिलाषा है, देश पांडे जी का फ्लैट था ना, वहाँ पे रहने आई है। नमस्ते मैम। नमस्ते। इनका नंबर ले लो, ये होम डिलीवरी भी करते हैं और इनके यहाँ महीने का उधार खाता भी चलता है, सो टेंशन नहीं है। जी मैडम, ये मेरा कार्ड है। ये लो इनका नंबर। यू नो व्हाट, मुंबई की अगर एक बार आदत लग जाए ना, तो यहाँ जिंदगी उतनी भी मुश्किल नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक होम डिलीवरी पे आ जाता है। यहाँ का रोड, ट्रांसपोर्ट सब बहुत अच्छा है, बस यहाँ का सिस्टम समझने की देर है। वो भी हमें अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है। नहीं समझ नहीं आ रहा सिंह साहब, मैं क्या करूं? अंकल आंटी तो इतना नाराज होकर चले गए। देखिए सर, उन्होंने 1 दिन का टाइम तो दिया है ना आपको। आप कुछ भी कीजिए, कहीं से भी 15 लाख का इंतजाम कर लीजिए। और अगर नहीं हो पाया तो आई एम सॉरी टू से सर, आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स अभी तक आपके नाम ट्रांसफर नहीं हुए। सर, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप अपने घर वालों से पूछ के देखिए, या फिर किसी दोस्त से। नहीं सिंह साहब, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सर अब मैं क्या कर सकता हूँ? जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। चलता हूँ। पापा तो वैसे ही घर खरीदने की बात से मुझसे नाराज है। ऐसे में मैं उनसे कैसे मांग सकता हूँ? क्या देख रही हो? सब्जी कैसे खरीदी जाती है? अरे बहुत आसान है और तुम्हें नीचे उतरने की भी जरूरत नहीं है। चलो बताती हूँ। कम ऑन, चलो देखिए। आओ भी। विमलताई, ये है अभिलाषा, देश पांडे जी के फ्लैट में आई है। वहाँ है इनका घर। इन्हें ये सीखना है कि टोकरी से सब्जी कैसे खरीदी जाती है। सिखा दूंगी ना। ये लो, अब इसे धीरे धीरे नीचे छोड़ो। अरे बहुत आसान है, टेंशन मत लो। अभिलाषा, आराम से। हाँ।
अब इसे धीरे धीरे ऊपर खींचो, आराम से, सब्जी गिरनी नहीं चाहिए। हाँ, संभल के खींचो। संभा भाई संभा। अब ऐसे ही पैसे भेजो। पैसे इसमें? हाँ। ओके। अब कितना हुआ विमला ताई? 50 रुपए। 50 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो मोल भाव करो ना। अच्छा, अब ठीक ठीक लगाओ विमला ताई। 35 दे। 35 बहुत ज्यादा कम कर रही है। अच्छा, 45 देती हूँ। महंगी है ना सब्जियां। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। 45 देती हूँ। अब तो रोज का मोल भाव रहेगा ना। चलो ठीक है, दे दो। सुट्टे पैसे दिले हैं। देखा कैसे मोल भाव करना सीख गई। अब लग रही हो ना इस घर की पक्की मालकिन। और लिख, वो गृह प्रवेश के मंत्र जरूर पढ़वा लेना पंडित जी से। और सत्यनारायण की पूजा अगर होती है ना तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लिख ली। हाँ, और देखो वो पूजा के लिए ना 5 फल बहुत जरूरी होते हैं, अलग अलग प्रकार के 5 फल, समझे ना, वो लिख देना। और सुन, वो चरणामृत भी बहुत जरूरी होता है, लिख देना ना बस साथ में। अब ये कौन सी नई पूजा शुरू कर दी तुमने? बहू को मैसेज दे रही थी, वो गृह प्रवेश की पूजा के लिए। गृह प्रवेश की पूजा? भाई ये सब चौचले किस लिए है अब? एक तो इतना महंगा घर खरीदा होगा उन लोगों ने, और तुम ऊपर से और खर्चे करवा दो उनके। हेलो, कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? और खर्चे की फिक्र तो आप मत ही करो, मन्नू है ना, सब संभाल लेगा। है वैसे भी प्रमोशन हो गया है उसका, है कि नहीं? 70,000 पाता है सैलरी वो, 70,000। पता भी है या नहीं? हाँ हाँ सुन लिया, 70,000 70,000 70,000। कितनी बार सुनाओगे 70,000? बस एक तुम्हारा ही लायक बेटा है, कमाओ पूत, बाकी तो सब घास छीलते हैं। क्या देख कर रहा है? ये लिस्ट ले, अंदर जा, टाइप कर। हाँ हाँ कर ही तो रहा हूँ ना। आप देना जी, कभी कभी ना आपकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। अब इतना चिढ़ने की क्या जरूरत थी? अब पूजा तो करनी है ना गृह प्रवेश की, वो भी तो अपना ही तो घर है। हमारा नहीं, तुम्हारे बेटे और बहू का। कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं तो बस मैं सही कह रहा हूं। जिस ऐशो आराम भरी जिंदगी की तुम्हें आस है, वो तो तुम्हें तुम्हारा लायक बेटा ही दे सकता है। ये नालायक पति तो देने से रहा, है ना? अब जल रहे हैं जी मन्नू से। उसकी कामयाबी खटक रही है आपको, है? मैं अपने बेटे से जलूंगा? अरे जिस बेटे को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज जब वो दौड़ रहा है तो मैं जलूंगा उससे? हाँ शायद, और खासकर तब जब वो आपसे तेज दौड़ रहा है। कमाल है। आज मुझे तुमको सफाई देनी पड़ रही है कि
मैं अपने बेटे से नहीं चल रहा हूं। हद हो गई ये तो। हाँ तो मैडम जी, कल की पूजा की लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। सर आप कॉपी पेन ले आइए। जी पंडित जी अभी। हमारी अम्मा ने हमें अपनी लिस्ट भी भेज दी है। वो चाहती है कि सत्यनारायण की पूजा के साथ साथ ही ग्रह शांति की पूजा भी हो जाए। वो तो ठीक है मैडम, ग्रह शांति की पूजा में क्या देर है, वो तो गृह प्रवेश के पूजा के साथ पैकेज डील में आती है। लेकिन हाँ, सत्यनारायण की पूजा के एडिशनल चार्जेस लगेंगे क्योंकि हमें अपने 2 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने पड़ेंगे। इसके लिए वो क्या है कि मैं तो पूजा जी के कहने पे आ गया, वरना मैं ये पूरा सीजन बुक्ड रहता हूँ। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे देख सकती हैं कि 1 महीने पहले से एडवांस बुकिंग लेके रखते हैं हम। अरे ये मुंबई के मॉडर्न पंडित हैं, नेट पे भी बुकिंग लेते हैं। कभी कभी तो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल फोन पे मंत्र पढ़ के कर देते हैं। आपको हमारे चार्जेस तो पता ही होंगे। जी जी पंडित जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। बस पूजा में कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए। और हमारी अम्मा की स्पेशल रिक्वेस्ट है कि पूजा पूरे विधि विधान के साथ होनी चाहिए। अपने अम्मा जी से कह दीजिए कि कोई फिक्र ना करें, हमारी पूजा फ्लॉलेस होती है। इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 साल की तो पूरी की पूरी गारंटी है। पर हाँ, 3 साल के बाद पूजा रिन्यू करवानी पड़ेगी। वैसे एक बात कहें तो एक विधि और करवा लीजिए, नजर उतारने की। नजर उतारने की? जी हाँ मैडम, मुझे लग रहा है कि इस घर में किसी की बुरी नजर लगी हुई है। कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है इस घर पे। विपत्ति? और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बहुत भारी विपत्ति। मैं तो कहता हूँ कि आप नजर उतारने की स्पेशल पूजा करवा लीजिए। कोई ज्यादा नहीं, 3000 के एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। 3000? अब नहीं पंडित जी, हमें कोई ऐसी पूजा नहीं करवानी। देखिए प्लीज बुरा मत मानिए मैडम, 3000 का मोह मत कीजिए। इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है तो इसे पूजा से इंश्योर करवा लीजिए। हमारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी इंश्योर्ड है। हाँ, खुद भगवान जी ने इंश्योरेंस किया है इसका। प्रीमियम भरा है हमने अपनी मेहनत और ईमानदारी का। अच्छा मजाक करते हैं आप। अरे नहीं पंडित जी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी हमें भगवान में भरोसा है, अंधविश्वास पे नहीं। इसीलिए आप ये नजर वजर की पूजा रहने दीजिए। बस ईश्वर का नाम लीजिए और गृह प्रवेश की पूजा संपन्न करिए। जैसी आपकी मर्जी। मेरा काम था सलाह देना, मानना ना मानना आपका काम है। अच्छा जी, नमस्ते। आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने तो बोलती बंद कर दी इस पंडित की। कोई भी होता ना तो डर जाता उसकी ये नजर वाली बात सुन के। नहीं पूजा, हमने ये घर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ खरीदा है। सच्चे मन से हम अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ। इसे किसी की क्या नजर लगेगी? साहब, साहब। हाँ बोलो। ये आपके नाम में कंप्लेंट आई है। क्या? देशपांडे जी रहते थे ना पहले आपके फ्लैट में, उन्होंने सेक्रेटरी साहब से आपका कंप्लेंट किया है कि आपने उनका पैसा नहीं चुकाया। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, ये लीजिए, रिटर्न में आई है कंप्लेंट।